कहते हैं माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्तों से क्यों न बंधे हों, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहती है, लेकिन माँ और संतान के बीच एक ऐसा रिश्ता है कि एक माँ अपनी संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपनी संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है। तो चलिए आज शारदीय नवरात्रों के बीच माता रानी को समर्पित माँ की ममता की कहानी सुनिए। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, परंतु उम्मीद है कि एक बार फिर से आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आए और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोले कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना है। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ की देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगे। लेकिन एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गए और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें अलमारी में रखा हुआ वही पत्र मिला, जिसे उन्होंने खोला और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उससे आगे की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एकदम भावुक हो गए और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे की भविष्य और नीति को भी बदला जा सकता है। अगर आप सभी को मेरी छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन।